students, how are you all? I hope you are very well at your home, and this is your NCERT EVS book Looking Around textbook for class 3rd. So students, today we are going to read our 5th chapter Chotu's House remaining part. Okay, so let's start. You must have seen that animals also live with us in our houses. Some of these animals live with us because we want them to, while some are there uninvited. अब हमारे घर में हमारे साथ साथ कुछ छोटे छोटे एनिमल्स भी रहते हैं ना, जिनको हम बुलाते नहीं है लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. होम स्वीट होम. You always tell me, mother, the house belongs only to us. But how do I believe that, mother, when I know belongs to many more? प्यारा घर घर प्यारा घर. मम्मी, आप मुझे हमेशा कहती हो कि जो हमारा घर है उसमें सिर्फ हम ही लोग रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता. मैं जानता हूँ कि हमारे साथ साथ और भी लोग यहाँ पर रहते हैं. लुक मदर, हाउ दीज माइज. देखो मम्मी, ये देखो छोटे छोटे चूहे. आर प्लेइंग कैच कैच टुगेदर. ये खेल रहे हैं क्या कैच कैच एक साथ. एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई. और ये देखो कितने ये मॉस्किटोज जो हैं, छोटे छोटे मच्छर जो हैं, ये उड़ रहे हैं. हाउ दे एनी हाउ पीसफुल लाइज एंड हैप्पी स्पाइडर. और ये देखो शांति से एक जगह स्पाइडर कितने आराम से रह रही है. एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड. और ये देखो आलसी छिपकली. हाउ स्लोली इट्स क्रॉल एंड फ्रो. ये देखो कितने धीरे धीरे क्रॉल कर रही है. एंड लुक्स एट सो मैनी ब्लैक हैंड्स. और ये देखो कितनी सारी चींटियां हैं. ऑल मार्चिंग इन अ रो. ये सारी एक ही लाइन में चल रही हैं. एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्ट यार्ड. और बाहर कोर्ट यार्ड में द बर्ड्स आर ऑल पिकिंग अबाउट. ये बहुत सारी बर्ड्स हैं. जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई. जैसे कि मैं और मेरी बहन. समटाइम्स फाइट क्वेरल एंड शाउट. कभी कभी ये क्या करती हैं, जो बर्ड्स हैं ये क्या करती हैं, हमारी जैसे फाइट करती हैं, क्वेरल करती हैं और शाउट करती हैं, जैसे मैं अपनी बहन के साथ करता हूँ. दैट इज वाई आई सेड डियर मदर. इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी प्यारी मम्मी, डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली आवर्स. ये मत सोचो कि ये खाली हमारा ही घर है. इट्स डियर टू अस एंड हु लिव हियर. ये हम सभी का है, जहाँ हम सभी यहाँ पर रहते हैं. एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स. और हम यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं. डू यू नो रैट्स हैव अ पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल एंड टच एंड टेस्ट. क्या आपको पता है कि जो रैट होता है उसकी जो आई साइट होती है ना, वो बहुत वीक होती है, लेकिन जो उसकी स्मेल और टच और टेस्ट करने का जो सेंस होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड. राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर. So students, this is your homework. Draw two animals. Okay. Do you keep your house clean? How? Yes, I do keep my house clean. We clean it using broomstick and mopper. हम अपना घर क्या रखते हैं, साफ रखते हैं ना. किससे साफ रखते हैं, ब्रूमस्टिक और मॉपर से. रोज हम सुबह उठ के ब्रूम करते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं ना, देन उसके बाद मॉपिंग करते हैं ना. Now, the use of toilet. Simmi noticed that her friend Billu was getting uncomfortable. He was not talking to her. Simmi, Billu, what happened? You look so dull. Simmi जो थी उसने ये नोटिस किया कि उसका जो फ्रेंड है बिल्लू, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और वो उससे बात नहीं कर रहा है. सिम्मी ने पूछा, बिल्लू व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. यू लुक सो डल. तुम बहुत डल लग रहे हो. बिल्लू, आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली. बिल्लू ने कहा, मुझे नहीं पता कि टॉयलेट कैसे यूज करते हैं. हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कॉल्ड मी एज अनयूजुअल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली. और शीला मैम जो हैं वो क्या हुआ, राउंड पे बार बार आ रही हैं और वो मुझ पर चिल्ला रही हैं कि तुम ठीक से टॉयलेट का यूज नहीं करते हो, मतलब अच्छे से यूज नहीं करते. सिमी,
वाई डोंट यू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली देन, तो तुम क्यों टॉयलेट का प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हो? बिल्लू, आई एम स्कैर्ड दैट आई फॉल इन द टॉयलेट पिट, मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मैं ये टॉयलेट पिट में गिर न जाऊं. सिमी, हाउ स्टूपिड, and now I know it is you and many of our friends like you make our toilet so dirty but not using toilet properly. Don't be scared, be responsible. सिमी ने कहा, अरे ऐसी तुम पागल हो, कैसे बातें कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हें टॉयलेट्स यूज करने नहीं आता है, और जिन लोगों को टॉयलेट यूज करना नहीं आता है वही टॉयलेट्स को क्या कर देते हैं, डर्टी कर देते हैं ना. और डोंट बी स्कैर्ड, बी रिस्पॉन्सिबल, डरो मत, तुम आराम से जाओ और रिस्पॉन्सिबल बनो. लेट्स अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल. यूज द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली. आफ्टर फ्लश इट विथ वाटर. आफ्टर यूज वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली एंड वॉश योर हैंड्स थ्रोली. जब आप टॉयलेट यूज करने जाओ तो आप टॉयलेट सीट्स पर प्रॉपरली बैठो. फिर देन टॉयलेट के बाद आप फ्लश करो वाटर को, ठीक है. आफ्टर यूज वॉश योर सेल्फ एंड वॉश योर हैंड्स थ्रू आउटली, और अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करो. नेक्स्ट, डिड यू नो फॉर गांधी जी's 150th birthday, the Swachh Bharat Abhiyan was launched. It was the help to release that cleanliness is everyone's duty and responsibility. क्या आपको पता है कि गांधी जी का जब 150th बर्थडे था उस दिन स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन है उसको लॉन्च किया था. वो इसलिए लॉन्च किया था कि उस मिशन से हमारी सहायता हो सके, मतलब वो सफाई के लिए एक संदेश था कि हम सभी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम अपने चारों तरफ सफाई रखें, क्लीनिनेस रखें. ओके स्टूडेंट्स, सो सम क्वेश्चंस आर हियर. So you can solve at your home. Describe the toilet area in your school. It is clean. Who cleans it and how? How do you help in it? From now, Billu used the toilet responsibly. He left it clean after its use and washed his hand. Do you leave the toilet as clean as you want for yourself? Enlist the times when you wash hand. When do you think your hands get dirty? When all do you need keep yourself clean? Okay, so look how beautifully Lata's house is decorated. Is there any special way in which you decorate your house? When and how? Look at Lata's house. Yes, on the occasion of Diwali, we decorate our house with beautiful rangolis, diyas and colorful lights. Ask your friend when and how they decorate their house. Name the things which you decorate your house. We decorate our house with flowers, lanterns, diyas, lights, sceneries and wall hanging, etc. And students, here are some questions. So please note down. Where do you go to freshen up in the morning? I go to the toilet. Where do you throw the garbage of your house? We throw it in the garbage bin. How do you help in keeping it? How do you help in keeping it? By making sure that is clean after I use it. So students, our 5th chapter is finished here. So please note down the question answers in your notebook. Okay. Thank you and take care.